नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और इसको आंख दिखाना ही कहेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि झारखंड और दिल्ली में हमको धोखा मिला, झारखंड और दिल्ली में हमको सीटें नहीं दी गई, या आपने हमारी औकात नहीं समझी कि हमें आप दिल्ली और झारखंड में सीटें दें, तो दरअसल बिहार में ये हम होने नहीं देंगे और बिहार में हम एनडीए को अपनी औकात बताएंगे। जीतन राम मांझी से जुड़ा हुआ ये सवाल है कि दरअसल जीतन राम मांझी जिस तरह से 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं या तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, इस्तीफे की बात उन्होंने कही, मंत्रिमंडल छोड़ने की, कैबिनेट छोड़ने की बात कही। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से सफाई आई कि संदर्भ दूसरा था, पेश दूसरे तरीके से किया गया। खैर, बात जो भी हो, लेकिन जिस तरह से वो बीजेपी को तेवर दिखा रहे हैं, नुकसान बीजेपी का होगा या नुकसान चिराग पासवान का होगा। आप कहेंगे बयान बीजेपी को लेकर दे रहे हैं, डिमांड बीजेपी से कर रहे हैं, तो हम बीच में चिराग पासवान को लेकर क्यों आए और चिराग पासवान का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? तो दरअसल चिराग पासवान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चर्चा भी है कि जीतन राम मांझी 20 सीट मांग रहे हैं, 20 विधानसभा की सीट, तो 20 विधानसभा की सीटें तो उनको नहीं मिलेगी। ये तो बिहार की राजनीति की सामान्य समझ भी है, जिसको उसको भी पता है कि 20 सीट विधानसभा की जीतन राम मांझी को नहीं मिलेगी। लेकिन कितनी मिलेगी? 15 पर बात बनेगी कि 10 पर बात बनेगी कि 5 पर ही बात बनेगी, 5 पर ही मामला अटक जाएगा? ये अपने आप में जाहिर तौर पर सवाल है। तो सवाल यह है कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं या जिस तरीके से वो सीटों की डिमांड अभी से कर रहे हैं, उनके जो तेवर हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी इस प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसी तो जाहिर तौर पर नुकसान चिराग पासवान का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी अगर ठीक ठाक डील करने में कामयाब रहे, ठीक ठाक बार्गेनिंग करने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ और 5 की जगह 8 या 10 सीटों पर लड़ने में कामयाब रहे, 8 या 10 सीटें लेने में कामयाब रहे, तो चिराग पासवान की सीटों में से ही कटौती होगी। और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, वो भी 3, 4, 5 सीट पर नहीं मानने वाले, उनकी डिमांड भी बड़ी होगी, 10-15 सीटों की डिमांड होगी। तो यहां जो गठबंधन का मामला होता है वो ऐसा होता है कि भाई तोप का लाइसेंस मांगो, बंदूक का लाइसेंस तो मिल ही जाएगा। 100 मांगोगे तो 50 मिलेगा, 20 मिलेगा, तो इसलिए डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन डिमांड किस तरह से पूरी होगी ये देखना पड़ेगा। तो जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, चिराग पासवान की मुसीबत जीतन राम मांझी बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से वो सीटों की डिमांड कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं। और बीजेपी अगर इस प्रेशर पॉलिटिक्स में फंसी और चिराग पासवान को लेकर जीतन राम मांझी ये मैसेज भी दे रहे हैं कि भाई आप उनको भाव दे रहे हैं, हमको नहीं भाव दे रहे हैं और बार बार उन्हीं को आप भाव दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान हो सकता है। तो जीतन राम मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स में अगर बीजेपी फंसी तो चिराग पासवान को सीट शेयरिंग में कुछ सीटों का नुकसान जरूर हो सकता है, जो मुझे लगता है। और जीतन राम मांझी को बीजेपी ने, और जाहिर है बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने तय कर लिया होगा। अभी तो दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आधिकारिक बयान है कि सीट शेयरिंग हो चुकी है एनडीए में। जब जीतन राम मांझी ने 20 सीटों की बात कही तो बीजेपी ने तय कर लिया होगा, वाकई तय कर लिया होगा कि किससे कितनी सीटों पर बात बनानी है। और खासकर मामला फंसता है बड़ी पार्टियों के साथ, जेडीयू के साथ मामला फंस सकता है, थोड़ी बहुत पेचीदगी चिराग पासवान के साथ हो सकती है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के मामले में बीजेपी ने तय कर लिया होगा, वहां मामला क्लियर होगा और बीजेपी ने मन बना लिया होगा कि प्लान ए क्या हो सकता है, प्लान बी क्या हो सकता है और कितनी सीटों पर इनको मनाना है। तो जीतन राम मांझी की सीटों की डिमांड और उनके जो तेवर हैं वो चिराग के लिए मुसीबत हैं, उनके लिए नुकसान का सबब हो सकते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।